इसराइली हमलों के जवाब में ईरान की इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात। ऑपरेशन वादह सादिक सोम में इसराइली एयरबेसेस और जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाया। 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। साथ ही अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार कर दिया कि ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश पर उन्हें भी हदफ बनाया जा सकता है। ईरानी हमलों में तल अवीव में 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। ईरान का इसराइली हमलों में इस्तेमाल होने वाले इसराइल के 3 एयरबेसेस और तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में 2 अफराद हलाक, 91 जख्मी हुए। ईरान का 3 इसराइली F-35 तैयारे तबाह करने और इसराइली खातून पायलट की गिरफ्तारी का भी दावा। इसराइल ने दावे की तरदीद कर दी। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तल अवीव में वजारत दिफा, सनती और फौजी मराकज़ भी बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। पासदारानी इनकलाब का दावा। सरबराह पासदारानी इनकलाब जनरल अहमद वहीदी ने कहा, ऑपरेशन में इसराइल के अहम फजाई अड्डे और सनती मराकज़ को निशाना बनाया गया। अहदाफ में सबसे अहम फजाई अड्डे थे जहां इसराइली फजाइया की कमांड और दीगर जंगी मराकज़ मौजूद थे। यही अड्डे ईरान पर हालिया हमले का नुक्ता आगाज थे। जनरल वहीदी ने कहा, इसराइल को समझ आ गया होगा कि ईरान पूरी क़ुव्वत से जवाब देने की सलाहियत रखता है। आला ईरानी फौजी हुक्काम का कहना है कि इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले जारी रहेंगे। ये तनाज़ा आने वाले दिनों में खित्ते में अमरीकी बेसिस तक फैलेगा। इसराइल का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले, 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहरी शहीद। इसराइली हमलों में मजीद 3 जौहरी साइंसदान शहीद। तबरेज की रिफाइनरी के करीब इसराइली हमला, हमले के मकाम पर धुएं के बादल। मगरबी शहर असदाबाद में मिसाइल साइट पर भी इसराइली हमला, 2 अफराद शहीद। इसराइली फजाइया का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर फजाई हमला। जंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। हमले का हदफ एयरपोर्ट पर लड़ाका तैयारों का हैंगर था। इसराइल का ईरान की जानिब से दाखिल गए मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान के खिलाफ मजीद हमले आइंदा घंटों में मुतवक्किल हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा, ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइल के आर्मी चीफ अयाज ज़मीर ने दावा किया कि इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया है। तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल कार्टल्स ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा। शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की, जिसका खुमियाजा भुगतना होगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सहयूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। कहा, इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती गई। ईरान की जौहरी साइट पर्दों को इसराइली हमले में महदूद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि पर्दो अफजूदगी मरकज के कुछ हिस्सों को मामूली नुकसान पहुंचा है। पर्दो अफजूदगी मरकज से बड़ी मिकदार में सामान और मवाद पहले ही मुंतकिल कर चुके थे। ईरान का सरहदी इलाके सलमास में जासूसी मिशन पर मौजूद इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली हमले में मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर मेजर मेहदी रुब्बानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की तस्दीक। ये वाज़ेह नहीं कि ईरानी डिप्टी कमांडर्स की शहादत कल से अब तक किस इसराइली हमले में।
इसराइल पर जवाबी हमलों के बाद तेहरान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। यमन में भी इसराइल पर ईरान के हमलों की स्क्रीनिंग, आवाम का जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर गुफ्तगू, ईरान इसराइल तनाव खत्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। कतरी अमीर की भी अमरीकी सदर से फोन पर गुफ्तगू, ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सिफारती हल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राबता, इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में ईरान के बहन भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के हक का दिफा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। वज़ीर इत्तलाआत की तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद, कहा PTI ने लोगों को कहा कि तरसीलात ज़र मत भेजो, जितना आपने मना किया पाकिस्तानियों ने उतनी ही ज्यादा तरसीलात ज़र भेजी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल जनूबी अफ्रीका ने जीत लिया। लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 282 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में ओपनर मार्करम ने 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। कप्तान बबूमा ने 66 रन बनाए। ये जनूबी अफ्रीका का ICC का दूसरा टाइटल है। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने 1998 में ICC वनडे चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुकम्मल करके काबीना में पेश करने की हिदायत। मुतल्लिका इजलास में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज, थ्री व्हीलर्स, गाड़ियों और बसों के फरोग के लिए इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्टेशन के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स की तैयारी के लिए सनतों को सहूलियात फराहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर जोर, कहा ईरान इसराइल कशीदगी बहुत बढ़ चुकी, वक्त आ गया है कि इसे रोका जाए। अमन और सिफारतकारी का बोलबाला होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा चीन इसराइल की जानिब से ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइल फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करे। इस्लामी ताउन तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा इसराइल का हमला ईरान की खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी इस जारहियत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम ईसाइयों के रूहानी पेशवा पॉप्टियो की ईरान और इसराइल से अक्ल व दानिश से काम लेने और मुकालमे का रास्ता इख्तियार करने की अपील। सेंट पीटर्स बेसिलिका में खिताब करते हुए कहा सूरत हाल पर तशवीश है, किसी को भी दूसरे के वजूद को खतरे में डालने का हक नहीं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो अमन के लिए किरदार अदा करें। दुनिया को एटमी खतरे से पाक और ज्यादा महफूज बनाने का आज़म, बाहमी एहतराम और देरपा अमन की बुनियाद रखने वाले इक़दाम के जरिए ही मुमकिन है। इसराइल ने मुआशी और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान ने आलमी बिरादरी पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइली हमले के शिकार ईरान से तहम्मुल का मुतालबा गैर मुनसिफाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ईरान पर हमलों को इसराइल की जानिब से रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा ईरान पर हमलों के लिए अमरीका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमरीका इन जराइम में मुआवनत और इसकी इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। अमरीका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके, इसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से दे दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्वस था। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी।
और ज़्यादातर हमारे ममालिक जो हैं वो मिलिटरीली जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। उनके पास बड़ा असला होगा, बड़े मॉडर्न जहाज़ होंगे, इक्विपमेंट बड़ी कुछ होगी, लेकिन लड़ने की कुव्वत और लड़ने की एक जो होते हैं मोटिवेशन, वो शायद उस तरह की ना हो जिस तरह की होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम दुनिया में जहाँ जहाँ इसराइल से ताल्लुकात हैं मुनक़ता किए जाएँ। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, इससे हाथ मिलाने की बजाय ऐसा हाथ झटक देना चाहिए। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया का दुश्मन है। इस ऐवान से पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान तेहरान के साथ है, हर फोरम पर ईरान की हिमायत करें। कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले की मसम्मत करते हुए PTI के असद कैसर ने कहा कि मामले पर OIC इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करे। मुस्लिम उम्मत की खामोशी माने खेज है, हम ईरानी भाइयों के साथ हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसने इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए। इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। ईरान पर इसराइली हमले के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल $74.23 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन $73 तक पहुंच गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत को एक बार फिर बातचीत का मशवरा। ब्रसल्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से इनकार किया। मुज़ाकरात नहीं होंगे तो दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा होगा। भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। भारत के साथ जंगबंदी तो हो गई, लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आलमी बिरादरी से इसराइल ईरान जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। कहा, दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था, और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलके कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2019 में गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत वापस भेजने का फैसला पाकिस्तान का सरेंडर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभिनंदन को भारत वापस भेजना पाकिस्तान का सरेंडर था। ये फैसला साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उस वक्त के वज़ीर आज़म से मिलकर किया था। भारतीय पायलट को 24 घंटों में वापस भेजकर पाक फ़ज़ाइया की फतह को शिकस्त में बदला गया। अभिनंदन को वापस भेजने के सरेंडर पर उस वक्त भी शर्मिंदा थे, आज भी शर्मिंदा है। विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाज़ेह हिदायत है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर विफाकी बजट में वोट ना दिया जाए। विफाक से सिंध को चलाने की कोई कोशिश पहले भी कामयाब नहीं हुई है और मौजूदा विफाकी हुकूमत के पास तो वैसे भी कोई इख्तियार नहीं है। विफाक सिंध के शहरी इलाकों को अपनी नौआबादियात समझना छोड़ दे। सिंध विफाक की नौआबादियात नहीं है। सिंध ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में सालाना प्रोग्राम की मंजूरी 3 शराइत के साथ दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया है। कबायली अजला के करंट बजट में रवा साल 47 अरब रुपए सूबे ने अपनी जेब से खर्च किए। विफाक से NFC अवार्ड में हमें 90 अरब रुपए कम मिले। फाटा के अखराजात का तखमीना 108 अरब रुपए लगाया था, 70 अरब रुपए हमारे लगे। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को नजरअंदाज किया। नॉन फाइलर्स की नकद रकम निकालने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इश्तिहारात पर सख्त
महसूल का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स सरचार्ज में 9% कमी कर दी गई। दूसरी जानिब मालियाती बिल 2025-26 में मुजवजा तब्दीलियों के तहत सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन आमदनी को 5% की शरह से टैक्स के दायरे में लाया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्यूरोक्रेट्स की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की हिमायत। मुल्क की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में, इतवार की शाम 4 बजे। चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगरियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खजाना को बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तौसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत है। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी से वज़ीर ख़ारजा मलेशिया मोहम्मद बिन हाजी हसन की मदीना मुनव्वरा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री और रियासुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी। मोहम्मद बिन हाजी हसन और कामरान टिसोरी ने शाही मेहमान की हैसियत से हज की सआदत हासिल की। कराची में शाहराह भुट्टो के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया गया। शाहराह को क़य्यूमाबाद से क़ायदाबाद तक ऑपरेशनल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए तरक्याती मंसूबे दिए। मंसूबों की तकमील में किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उससे वादा किया गया कि मई में इफ्तिताह कर देंगे। 1 माह देर हो गई, आगे ताख़ीर में मुआफ़ी नहीं। 31 दिसंबर से पहले ये खोलना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। इजलास में फ़लस्तीनी आवाम के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी को बढ़ाने के साथ फ़लस्तीनी तलबा को तालीमी मदद की फराहमी का भी जायज़ा लिया गया। मुल्क भर के 47 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। पोलियो वायरस 34 अजला के माहौलियाती नमूनों में पाया गया। इर्सदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाकों गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में 17 से 20 जून तक मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा में मुनक़िद होना थी। ईरान अमरीका के साथ कल होने वाले जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत के बारे में अभी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कल अमरीका के साथ होने वाले जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ये वाज़ेह नहीं कि क्या फैसला किया जाएगा। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटना नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतवार को मुज़ाकरात तय थे, ताहम इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया। जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया गया। अमेरिका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया गया और हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला गया। भारत के शहर अहमदाबाद में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 279 हो गई। लाशों की शनाख्त के लिए अहले खाना के DNA के नमूने लेने का अमल जारी। तैयारे में अमले समेत सवार 242 अफराद में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। हादसे में जमीन पर मौजूद 38 अफराद भी जान से गए। कराची में 2020 के तैयारा हादसे में मौताना तौर पर बच जाने वाले वाहिद मुसाफिर जफर मसूद ने अहमदाबाद जहाज हादसे को अपने साथ पेश आए वाक़े से मुश्तरक करार देते हुए कहा, हादसे के बाद ज़हनी बहाली को असल चैलेंज करार दिया।
ब्रेकफास्ट विद जंग में अपनी किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए कहा कि अहमदाबाद और कराची तैयारा हादसे में कई चीज़ें एक जैसी थी। अहमदाबाद हादसे में बच जाने वाले शख्स विश्वास कुमार की भी पहली नशिस्त थी, मेरी भी पहली सीट थी। विश्वास कुमार ने आखिरी लम्हे में सीट तब्दील की, मैंने भी ऐसा ही किया था। रेस्क्यू करने वाले किसी शख्स को नहीं मालूम था मैं कौन। दुबई के इलाके मरीना की एक इमारत में आग लग गई। मुतासरा बिल्डिंग के 764 अपार्टमेंट्स के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने में 6 घंटे लगे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर खेल पंजाब ने जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। समर गेम्स 2025 के खिलाड़ियों को वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से 3 वक्त का खाना फराहम करने का ऐलान। जियो न्यूज़ ने समर गेम्स में शिरकत करने वाले मर्द और खवातीन खिलाड़ियों की रिहाइश और खाने की मुश्किलात की निशानदेही। नगर पार्कर में कानूनशहर के पहाड़ी इलाके से दौरे कदीम का इंसानी मुजस्मा बरामद। लकड़ी से तराशे गए मुजस्मे पर नक्शनिगारी भी की गई है। माहिरीन के मुताबिक मुजस्मा सदियों पुराना लगता है, जो बुद्ध मत और चीनी कल्चर से मुशाबिहत रखता है। मकामी जमींदार के मुताबिक ये मुजस्मा उनकी ज़मीन में पथरीली जगह से बरामद हुआ। बरतानिया के शाह चार्ल्स की सालगिरह पर रंगारंग तकरीब। बरतानवी फौज की परेड। सालगिरह के मौके पर शाह चार्ल्स का शाही जुलूस बकिंगम पैलेस से बरामद। बरतानवी बादशाह की बाज़ाब्ता सालगिरह मनाने का सिलसिला 260 साल से ज़ायद अरसे से जारी। और जियो टेलीविजन अपने नाज़रीन के लिए ला रहा है नई ड्रामा सीरियल बड़े भैया, जो कहानी है एहसान के बदले में अपनों के घाव, खुदगर्जी और बेलौस मोहब्बत की। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत इस ड्रामे में एजाज असलम एक नए रूप में नजर आएंगे, जबकि उस्मान पीरजादा, अजरा मोहिउद्दीन और माया खान ड्रामे को 4 चांद लगाएंगे। देखिए बड़े भैया आज से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।